अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद धमाके के मुल्जिमान और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर दाखिला का कहना है कि हमले में टैक्सी ड्राइवर बेगुनाह था, इसका कोई कसूर नहीं था। दहशतगर्द हाई प्रोफाइल टारगेट के लिए इस्लामाबाद में दाखिल हुए, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, इसहाक डार की एक बार फिर यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि सियासी गेम स्कोरिंग करके पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचाया गया। आने वाले चंद माह में हमारी पोजीशन काफ़ी बेहतर होगी। तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात हमने कराए। इमरान खान का कहना है कि पहली मर्तबा मौका मिला कि पाकिस्तान में मुकम्मल अमन कायम करें, टेक्निकल तरीके से हम डिफ़ॉल्ट कर गए। बिलावल हमें पार्लियामेंट में आने की दावत नहीं दे सकते। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हम पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत संजीदा नहीं और इंतखाबात की तारीख नहीं दे रही। नई मैनेजमेंट ने बोर्ड पर ऐसा हमला किया कि मेरा सामान तक मुझे लेने नहीं दिया। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ओहदे से बरतरफी पर फट पड़े। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी ने रमीज राजा का सामान वापस करने की यकीन दहानी करवा दी। शदीद धुंध के बाइस कई परवाजें मनसूख कर दी गईं। शदीद धुंध के बाइस फ़िज़ाई और रेलवे ऑपरेशन मुतासिर, मुसाफिर परेशान। शदीद सर्दी में मुसाफिर रेलवे स्टेशनों पर मौसम की शिद्दत से बेहाल। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN टीवी। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में होने वाले धमाके में मुलव्विस मुल्ज़िमान और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में होने वाले धमाके में मुलव्विस मुल्ज़िमान और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। हमले में टैक्सी ड्राइवर बेगुनाह था, उसका कोई कसूर नहीं था। टैक्सी ड्राइवर को मुल्जिम ने हायर नहीं किया था। ये बात भी सामने आई कि मुल्जिमान ने टैक्सी ड्राइवर समेत किराए पर हासिल की थी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्जिम करम एजेंसी से चले और रावलपिंडी में ठहरे। हैंडलर्स को भी पकड़ लिया गया है। हमने 4-5 लोगों को राउंड अप किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया कि इस्लामाबाद दहशतगर्द हमले के मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए, जबकि सहूलतकारों को भी पकड़ लिया है। उन्होंने बताया कि हमला आवर करम एजेंसी से चले और रावलपिंडी में क़याम किया और फिर वो हाई प्रोफाइल टारगेट के लिए इस्लामाबाद में दाखिल हुए, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। वाक़े की तहकीकात में टैक्सी ड्राइवर का कोई कसूर नहीं निकला, वो बेगुनाह था। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में 23 दिसंबर को पुलिस एहलकारों के रोकने पर दहशतगर्दों ने टैक्सी को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया था, जिसमें पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जा बहक जबकि 10 जख्मी, जिनमें ड्राइवर भी शामिल था। बादअज़ा तहकीकात में ड्राइवर बेकसूर पाया गया था, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने मकतूल के लिए माली पैकेज की मंजूरी दे दी, जिस पर लवाहकीन को 1 करोड़ रुपए मालियत का चेक दे दिया गया था। धमाके के बाद इस्लामाबाद में 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज, जबकि सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, जिसके लिए मुख्तलिफ मकामात पर चेक पोस्टें कायम की गईं और शहरियों को शनाख्ती दस्तावेज़ात के बाद ही आमदोरफ्त की इजाज़त दी जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि सियासी गेम स्कोरिंग करके पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचाया गया है। 3 माह से वज़ारत ख़जाना के मनसब पर फाइज हूँ और हर वक्त डिफ़ॉल्ट की बातें सुनता हूँ।
دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ سیاسی گیم اسکورنگ کر کے پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ 3 ماہ سے وزارت خزانہ کے منصب پر فائز ہوں اور ہر وقت ڈیفالٹ کی باتیں سنتا ہوں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک بار پھر ملک کے ڈیفالٹ نہ ہونے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ ہم IMF پروگرام پورا کریں گے لیکن عوام کو یرغمال نہیں بنائیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ملک کی زر مبادلہ ذخائر کم ہے مگر ڈیفالٹ کا خطرہ بالکل نہیں، اور میں ثابت کر سکتا ہوں پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کو مشکل معاشی حالات کا سامنا ہے، آنے والے چند ماہ میں ہماری پوزیشن کافی بہتر ہوگی۔ ڈیفالٹ کی باتوں سے مایوسی پھیلائی گئی، کوئی ڈالر کوئی سونا خریدنے لگا، پاکستان کی سرحدوں سے ڈالر پڑوسی ملک اسمگل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2013 میں بھی معاشی حالات انتہائی ابتر تھے اور 3 سال کے عرصے میں معیشت کھڑی کر دی۔ پاکستان 2013 میں بھی ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا مگر بہتر معاشی اقدامات سے باہر آ گئے تھے۔ اسحاق ڈار نے اعتراف کیا کہ پاکستان اس وقت معاشی بھنور میں پھنسا ہوا ہے جس کے لیے IMF کے پاس جانا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ کیپٹل مارکیٹ کی بہتری کے لیے چیئرمین SECP کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم پروڈکٹ 25 سے 30 بلین ڈالر پر سالانہ چلی گئی، کوشش ہوگی اس بار IMF کا پروگرام پورا کریں۔ ماضی کی حکومت ہر 15 دن میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھا دیتی تھی، اگلے 6 سے 7 سالوں میں پاکستان کو 35 ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ملکی معیشت کو بہتر سمت لے جایا جا سکتا ہے۔ دنیا کی 5ویں اسٹاک مارکیٹ اس وقت انتہائی مشکل میں ہے اور خواہش ہے اسٹاک مارکیٹ کا گولڈن دور واپس آئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے لیے FBR کی پالیسی کو بھی نرم کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ لوگوں کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے، کوئی سونا تو کوئی ڈالر خرید رہا ہے، ہمیں لوگوں کو اس ڈر سے نکالنا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کی معاشی ترقی دنیا دیکھے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہم نے کرائے، پہلی مرتبہ موقع ملا کہ پاکستان میں امن قائم کریں۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہم نے کرائے، پہلی مرتبہ موقع ملا کہ پاکستان میں امن قائم کریں۔ نجی TV چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں چیئرمین PTI اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امریکہ کی خواہش تھی کہ عمران خان کو ہٹایا جائے، میرے خلاف سازش پاکستان سے ہوئی، واشنگٹن میں حسین حقانی کی خدمات لی گئی، میری حکومت کو علم نہیں تھا، حسین حقانی میرے خلاف کام اور جنرل باجوہ کو پروموٹ کر رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے کہا گیا ایک مسلمان ملک آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، اس کو کہا گیا کہ یہ جہاد ہے، افغان جہاد میں پوری دنیا سے جہادی آئے جس میں اسامہ بن لادن بھی تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنیکل طریقے سے تو ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں، اگر ڈیفالٹ کر گئے کئی گنا اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی تو عام آدمی پس جائے گا، اس کا ذمہ دار وہ ہے جس نے چلتی ہوئی حکومت کو گرایا۔ میں اپنی پنجاب خیبر پختونخوا کی حکومت کو ملک کے لیے قربان کر رہا ہوں، الیکشن سے ہی ملک میں معاشی استحکام آئے گا، میں ملک کے لیے قربان اور دوسری طرف ہینڈلرز چوروں کو لانا چاہتے ہیں، آڈیوز ٹیپ کا مقصد مجھے بلیک میل کرنا اور گند اچھالنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سارے قبائلی علاقوں کے ذریعے جہاد لڑا گیا، 10 سال بعد کہا گیا اب امریکن آ گئے ہیں تو اب یہ جہاد نہیں دہشت گردی ہے، ہونا کیا تھا، جن کو آپ نے جہاد کے لیے تیار کیا تھا وہی آپ کے خلاف ہو گئے۔ عمران خان نے کہا کہ میں بار بار کہتا رہا کہ ہمیں ان کی جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے تو یہ لوگ مجھے طالبان خان کہتے رہے، میں نے ان کو کہا جب یہ ہماری جنگ ہوگی ہم جیت جائیں گے، جب تک امریکہ کی جنگ ہے وہ ہمارے خلاف بھی جہاد لڑیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہم نے کرائے، امریکہ وہاں سے گیا اور طالبان نے ٹیک اوور کیا، ہمیں پہلی مرتبہ موقع ملا کہ پاکستان میں مکمل امن قائم کریں۔ TTP سے ڈائیلاگ شروع ہوا، 40,000 لوگ ہیں، انہوں نے آنا تو تھا، ہم کوشش کر رہے تھے کن وجوہات پر ہم انہیں پاکستان میں لے کر آئیں۔ عمران خان نے کہا کہ اس بار ہمارے ملک کے معاشی حالات جنگ کو برداشت نہیں کر سکیں گے، نواز شریف اور آصف زرداری دونوں امریکہ جا کر کہتے تھے کہ ہمیں بچا لو نہیں تو انتہا پسند آ جائیں گے، یہ خود کہتے تھے کہ پاکستان میں بہت انتہا پسندی ہے اور ہم لبرل ہیں۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो हमें असम्बली में आने की दावत नहीं दे सकते। असम्बली आने की दावत देना वजीर आजम का इस्तेकाक है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो हमें असम्बली में आने की दावत नहीं दे सकते। असम्बली आने की दावत देना वजीर आजम का इस्तेहकाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है और इंतखाबात की तारीख नहीं दे रही। इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों से मुतालिक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है, हम कैसे उनसे राब्ता कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि बिलावल हमें पार्लियामेंट में आने की दावत नहीं दे सकते, ये वजीर आजम का इस्तेहकाक है। याद रहे कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर किए गए खिताब में साबिक वजीर आजम इमरान खान को पार्लियामेंट में वापस आने की वार्निंग दी थी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि कठपुतली को आखिरी वार्निंग है, वो पार्लियामान में आकर बैठे, नैब और इलेक्शन इस्लाहात का हिस्सा बनने। पीपी चेयरमैन ने कहा वो नहीं चाहते कि आपके खिलाफ नैब इस्तेमाल हो, पार्लियामान आ जाएं वरना हम उन्हें नहीं रोक सकेंगे जो ये काम करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज राजा का कहना है कि नई मैनेजमेंट ने बोर्ड पर ऐसा हमला किया कि मेरा सामान तक मुझे लेने ना दिया। दीगर अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज राजा का कहना है कि नई मैनेजमेंट ने बोर्ड पर ऐसा हमला किया कि मेरा सामान तक मुझे ना लेने दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कुछ वहां से उठा कर ले जाऊंगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ओहदे से बरतरफी पर फट पड़े। उन्होंने कहा कि सुबह उनके 17 बंदे पीसीबी में दनदनाते फिर रहे थे जैसे कोई एफआईए का छापा पड़ गया हो। रमीज राजा का कहना था कि कीवी टीम पाकिस्तान आ रही थी तो चीफ सेलेक्टर बदल दिया गया। ये कोई तरीका नहीं कि काफ़ी टेस्ट खेलने वाले क्रिकेटर्स को बाहर निकाल दें। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर ने साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का सामान वापस करने की यकीन दहानी करवा दी। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी की आमद से कबल साबिक चेयरमैन का सामान हिफाजत में लिया था। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों रमीज राजा को ओहदे से बरतरफ करके नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी मुकर्रर किया गया है। मुल्क में शदीद धुंध के बाइस परवाज़ों और ट्रेनों का निज़ाम शदीद धर्म भरम हो गया, जिसकी वजह से मुसाफिर सर्द मौसम में इंतज़ार करने की कोफ्त उठाने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क में शदीद धुंध के बायस परवाज़ों और ट्रेनों का निज़ाम शदीद दरहम बरहम हो गया, जिसकी वजह से मुसाफिर सर्द मौसम में इंतज़ार की कोफ्त उठाने पर मजबूर हैं। पंजाब भर में शदीद धुंध का राज है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हद नज़र इंतहाई कम होने के बायस कई परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर शदीद धुंध का राज बरकरार है, जिसकी वजह से कई मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें मनसूख या ताख़ीर का शिकार हो गईं, जबकि रनवे पर हद निगाह 50 मीटर तक रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक लाहौर से इस्तांबुल जाने वाली परवाज़ TK715, इस्तांबुल से आने वाली तुर्किश एयरलाइन की परवाज़ TK714, मस्कत जाने वाली ओमान एयरलाइन की परवाज़ WY342 मनसूख हो गई, जबकि जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज़ PK740 कल जुमेरात को सुबह 4:30 बजे ऑपरेट करवाई जाएगी। दरी असना दुबई से लाहौर आने वाली परवाज़ PK203 10 घंटे की ताख़ीर का शिकार हुई। दुबई से आने वाली दूसरी परवाज़ PK204 को कल जुमेरात को सुबह 4 बजे ऑपरेट करने का फ़ैसला किया गया है। अलावा अज़ी लाहौर से कराची जाने वाली एयर सियाल की परवाज़ PF146 और कराची से लाहौर आने वाली एयर सियाल की परवाज़ PF145 मनसूख कर दी गई। दूसरी जानिब शदीद धुंध की वजह से ट्रेन ऑपरेशन भी 7 से 8 घंटों की ताख़ीर का शिकार है, जिसके बायस शदीद सर्दी में मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर मौसम की शिद्दत से बेहाल हैं। रेलवे ज़राए के मुताबिक कराची से लाहौर आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 7 घंटे, पाकिस्तान एक्सप्रेस 8 घंटे, तेज़गाम एक्सप्रेस 6 घंटे, रहमान बाबा एक्सप्रेस 6 घंटे और मिल्लत एक्सप्रेस 5 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई। अलावा अज़ी अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 5, खैबर मील एक्सप्रेस 5, कराची एक्सप्रेस 4, कराकरम एक्सप्रेस 3,
جعفر ایکسپریس 4 اور فرید ایکسپریس 3 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئیں۔ ٹرینیں تاخیر کا شکار ہونے کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شدید دھند کی وجہ سے ٹرینوں کی آمد اور روانگی کا صحیح وقت جاری نہ ہونے سے مسافروں کو شدید سرد موسم میں پلیٹ فارمز پر گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔